विधानसभा सत्र का जो दूसरा दिन था और शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से लगातार विधायकों से बातचीत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जो है वो विधानसभा का घेराव कर रहे थे। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनका घेराव जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर के ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप लोग कई महीनों से राजभवन के समक्ष बैठे, ये दूसरा सत्र शुरू हो गया, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास बीजेपी के कई विधायक भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ है। बीजेपी के विधायक 3 विधायक गए और सत्ता पक्ष के विधायक गए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 165 दिन होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री कौन गहरी नींद में सोए हैं, ये तो हम लोग को भी समझने लग रहा है। जब सब झारखंडी है और मंत्री आलमगिरी आलम जी पंचायती राज के मंत्री वो बोले दुर्गा पूजा हो जाएगा, छठ हो जाएगा, दीपावली हो जाए, लेकिन खाली आश्वासन दे रहे संज्ञान। इसलिए जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी 165 नहीं, हम 365 दिन बैठे रहेंगे जब तक मांग नहीं पूरा जो करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, ठंड में यहाँ पर बैठना, विधानसभा का घेराव करना, यहाँ पे बैठना काफी मुश्किल यहाँ पर है। जी बिल्कुल, ठंड है पर भी हम लोग का अब सब्र का बांध टूट गया है। अब करो या मरो वाला हम लोग का नौबत आ गया है। अब धीरे धीरे आप पीएसएस में आक्रोश दिखेगा। अब आने वाला दिन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी मांग लेके रहेंगे। सर, लगातार क्योंकि आप लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, सदन के अंदर लोगों ने कहा है कि आपका मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक सिर्फ मुद्दा उठेगा? अब तो अब आश्वासन दे रहे, आश्वासन हम लोग सुन रहे, जब तक हम लोग का लागू नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लागू नहीं करेगा तब तक धरना को हटाया नहीं जाएगा। जब तक ले मुख्यमंत्री को नहीं वादा करेंगे तब तक ले मतलब ये धरना चालू रहेगा और रहेगा। मुख्यमंत्री ने तो वादा किया था कि आप लोग को देंगे। मुख्यमंत्री जी कहा थे से नहीं, जीतने के बाद हम आप लोग के स्वयंसेवक आंगनबाड़ी सहिया जल सहिया सभी को करेंगे, तो सभी को कर दिए, खाली स्वयंसेवक पर क्यों नहीं किया गया अभी तक? उनका तो कहना है कि आप लोगों को केंद्र सरकार ने बहाल किया है, उनका तो ये कहना है। अब वो राज्य सरकार किया है बहाल, राज्य सरकार बहाल किया गया है। मैं ये अलग हुआ है। जब प्रधानमंत्री आवास में राज्य का अगर स्थान प्राप्त पुरस्कार रहता है तो उसमें झारखंड प्रथम पुरस्कार लेता है, वो स्वयंसेवक का देन है। हम लोग डोर टू डोर पंचायत में जाके सरकार के 14 विभाग का सभी कार्य को धरातल पे लाते हैं। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, सब कार्यक्रम फेलोर हो रहा है। बिचौलिया जो है गरीब का शोषण कर रहा है, अबुआ आवास जो है बबुआ से ठग रहा है, 10,000 20,000 लोग शोषण कर रहा है। हम लोग बहुत दुख लग रहा है। सरकार कहती सरकार आपके द्वार, सरकार के द्वार पे हम लोग 165 दिन से बैठे हैं, सरकार गहरी नींद में सोई है। इससे क्या राज्य का विकास होगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का प्रार्थना है कि हम लोग का मानदेय लागू कीजिए, 10 प्रतिनिधि वार्ता कीजिए, पंचायत स्वयं सेवक का नाम रख पंचायत सहायक कीजिए, नहीं तो हम लोग 2024 में आपको यहाँ से कुर्सी से हटा देंगे। आप लोग अभी फिलहाल उस जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, क्या आप लोग उसमें शामिल हो रहे हैं जो भी उनके कामकाज है? नहीं मैडम, हम लोग हड़ताल में, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग जो हड़ताल में रहेंगे 165 में 365 दिन तक रहेंगे और आगे हम लोग का उग्र आंदोलन होगा। हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। यही हम लोग क्या करेंगे घर जाके? सब बचाव बुजुर्ग सबका, हम लोग का एज खत्म हो गया, तो बचाव बुजुर्ग खाली पैसा के अभाव में 10 PSS मेरा मर गया इस धरना स्थल में ठंडा में। तो ये सरकार की जवाबदेही है। सरकार कहती है कि सरकार चुनावी वादा की थी कि जैसे होगी आप लोग का देंगे, तो वो चुनावी वादा पूरा करे तो हम लोग फिर उनको गद्दी बैठाएंगे, 2024 में उनको कुर्सी से उतार देंगे। लेकिन क्या लग रहा है, जैसे बीजेपी विधायक आप लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका कहना था कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आपकी जो मांगे वो देंगे। लेकिन क्या लग रहा है, सिर्फ आप लोगों का मुद्दा जो है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? अभी भी विश्वास है कि हेमंत दादा है तो हम लोग का भरोसा है, इसलिए हम लोग भरोसा अभी जो है उन पे रखे हैं कि हम लोग को देंगे जरूर। इस आशा के लिए हम लोग जो उनसे विनम्र आग्रह है कि सभी 18,000 पंचायत स्वयं सेवक का जो देना है मानते, बगल का पड़ोसी राज्य उससे ही मार्गदर्शन लीजिए कि वहाँ कैसे हो रहा है। इसलिए जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा ये हड़ताल चलेगा और उग्र होगा और इसका जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री के पास रहेगा।
तो लगातार जो है सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन था और ये पूरा प्रदर्शन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करेंगे और अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी हेमंत सोरेन से हमें काफी ज्यादा भरोसा है कि वो हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगी। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।